गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल मुंबई स्थित सीआरपीएफ ऑफिस में एक मेल आया था। मेल में लिखा था कि दोनों पर किसी धार्मिक स्थल पर जानलेवा हमला किया जाएगा। ये मेल मिलने के बाद से सीआरपीएफ ऑफिस में हड़कंप मच गया है। तमाम जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पे पहले भी कई बार जानलेवा हमले की धमकी मिल चुकी है और इस साल जनवरी में भी योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला करने की बात कही गई थी। कैमरामैन बलविंदर के साथ अदिति विश्वकर्मा, एएनबी। अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आज भेंट सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने आज जो भाजपा का स्थापना दिवस था उसके रूप में आगे की जो भी कार्रवाई है भाजपा के द्वारा जो नीति है उसके बारे में बताया, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 14 अप्रैल को जन्मदिन है वो 7 तारीख से लेके और 14 तारीख तक का 7 दिन का मनाने की बात कही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है। तो वहीं अब देखने में आता है कि जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है तो दोनों पार्टियां सिर्फ उनको आगे करके अपना कहीं ना कहीं उन्हें इस्तेमाल करती हैं। तो वही आज देखने को मिला कि भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, कभी भी वो नहीं चाहती थी कि वो संसद में पहुँचे। आज भिंड में भाजपा की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पूर्व विधायक और भाजपा मंडल के जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के अलावा कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। एएनबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। फिल्मों में आपने देखा होगा किस तरह से इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं कि हत्या करवा लेते हैं या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर करवा लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलता है और उसको हड़पने के लिए इस तरह का प्लानिंग बनाते हैं। परंतु आपको बता दें, बिजनौर में एक वाकया ऐसा ही सामने आया, परंतु यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं हड़पना था, यहाँ पर SC/ST आयोग के जरिए जो सहायता राशि मिलती है उसको हड़पने के लिए एक प्री प्लानिंग की गई। आपको बता दें, अमर सिंह नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई और उसकी एक बॉडी मिली मंडावली थाना क्षेत्र अंतर्गत। जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, स्वाट टीम ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहां पर अमर सिंह नामक व्यक्ति भी इस प्लानिंग में शामिल था। जी हाँ, तारीख को लगभग 8:30 बजे मंडावली थाने के राजपुर नवादा गांव के पास में अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति छर्रे से घायल हुआ, डेड बॉडी मिली थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि मंडावली से 50 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना क्षेत्र के झलरी गांव से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसने अपने ससुराल वालों से, जो बढ़ापुर थाने का था, 307 IPC को हॉस्टाइल कराने के लिए और बदला लेने के लिए, यानी उसकी पत्नी राजेश नाम के व्यक्ति से ब्याही है, चली गई हैं 2 बच्चों के साथ में। ये पूरा घटनाक्रम किया। इसमें मृतक अमर सिंह की भी सहमति थी। जिस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी, SC/ST आयोग के जरिए जो सहायता राशि आती है उसका दुरुपयोग कर ये लोग इस तरह से, आपको बता दें कि इस तरह से इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इस पैसे को हम आपस में बांट लेंगे, परंतु पुलिस ने इनका पर्दाफाश करके रख दिया। आपको बता दें, बिजनौर में लगभग SC/ST आयोग के जरिए कई केस लगवाए जाते हैं और प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले पाता और इस बात की छानबीन नहीं कर पाता। आखिर कुछ लोगों ने इस तरह का अपना जरिया बना रखा है पैसे कमाने का कि SC/ST आयोग के जरिए से वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और सरकार के पैसे को आपस में बांट लेते हैं। कई फर्जी केस यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं, परंतु प्रशासन ने अब कड़ी नजर बना ली है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जिस तरह से ये हत्या का खुलासा किया गया है और इस दुरुपयोग का खुलासा किया गया है और पर्दाफाश किया गया है, ऐसे लोगों पर बिजनौर प्रशासन अब नजर रखेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज, बिजनौर।
स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर नगर निगम इन दिनों विवादों के घेरों पर है। जी हाँ, जहाँ कभी आम जनता इंदौर नगर निगम पर सवालिया प्रश्न कर रही है, तो वहीं अब इंदौर नगर निगम का विरोध ठेला व्यापारी भी करते दिखाई दिए। ज्ञात हो कि इन दिनों कोरोना का कहर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम जगह जगह पर चालानी कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर कहीं पर इंदौर नगर निगम का विरोध भी करते लोग दिखे हैं। इसी कड़ी पे अब इंदौर नगर निगम का विरोध सब्जी ठेले वाले भी करते दिखाई दिए, जहां पर आज सब्जी विक्रेता इंदौर डीआईजी से मिलने पहुंचे और इंदौर नगर निगम की शिकायत की। ज्ञात हो कि इंदौर नगर निगम पर लगातार प्रश्न चिन्ह अब उठते ही रहे। जहां कई ठेला व्यापारियों ने आरोप लगाया, तो वहीं आम जनता भी लगातार इंदौर नगर निगम पर सवालिया प्रश्न कर रही है और लगातार इसका विरोध जारी है। इसी को लेकर अब सब्जी व्यापारी आज इंदौर डीआईजी से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंदौर नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार नगर निगम अब या तो मास्क के नाम पर या तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लगातार सब्जी ठेला व्यापारियों को परेशान करता नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत अब इंदौर नगर निगम की उच्च अधिकारियों से सब्जी विक्रेताओं ने की। ज्ञात हो कि लगातार नगर निगम चालानी कार्रवाइयों में सबसे आगे रहा है और जगह जगह पर स्पॉट फाइन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार गलत व्यवहारों के चलते इंदौर नगर निगम पर प्रश्न उठते रहे हैं। इसी को लेकर अब सब्जी विक्रेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये लोन लेकर सब्जी ठेले लगा रहे हैं। जहां इंदौर में रवि और लॉकडाउन है, ऐसे अन्य दिनों पर अब नगर निगम लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर सब्जी विक्रेताओं का साफ तौर पर कहना था कि नगर निगम के कर्मचारी आकर गुंडागर्दी करते हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, साथ ही ठेला ना लगाने के लिए कहा जा रहा है, जिसको लेकर आज कई सब्जी विक्रेता इंदौर डीआईजी से मिलने पहुंचे। फिलहाल इंदौर डीआईजी ने इस पर जांच करने की बात कही है। इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुए कोबरा कमांडो राजकुमार यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा अयोध्या के रानोपाली। रानोपाली पहुंचते ही अयोध्या जनपद में पूरी तरीके से कोहराम मच गया। घर वालों का बुरा हाल हो गया रोते रोते। वहीं आज सुबह सरयू घाट पर राजकुमार यादव, जो कि कोबरा कमांडेंट थे, उनका पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंचते ही डीएम अनुज कुमार झा सहित सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं अयोध्या घाट के सरयू घाट पर जब अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां पर उनकी विदाई में भारी भीड़ देखी गई। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। सम्मान पूर्वक कोबरा कमांडो राजकुमार यादव का अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल। दिल्ली से हमीरपुर जा रही बस को मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे सुरीर के पास अज्ञात बदमाशों ने बस को हाईजैक करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं करीब लाखों रुपए के नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल सहित बदमाश लूटकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी में जुट गई। पुलिस के द्वारा बताया गया है, दिल्ली से हमीरपुर के लिए बस जा रही थी और मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे सुरुज के माइलस्टोन 90 पे सवारी बनकर अज्ञात बदमाशों ने बस को रुकवाया और चढ़े और उसके बाद कुछ दूर चल के बस को हाईजैक कर लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस रात्रि में दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी। बीच रास्ते में ड्राइवर द्वारा सवारियों के लालच में बस को रोका गया। कुछ अज्ञात व्यक्ति सवारी बनकर उस बस में चढ़े। कुछ देर आगे चलने पर उनके द्वारा कंडक्टर के साथ मारपीट गई है और जो सवारियां से उनके साथ लूट की घटना की गई है। इस पूरी घटना में सभी सवारियों के कुल मिलाकर के 1,66,000 रुपये व कुछ मोबाइल फ़ोन गए हैं। सभी सवारियों के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा और हमारे द्वारा वार्ता की गई है। कई अहम सुराग उसमें से मिले हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य साक्ष्यों के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।
डॉग स्क्वाड की मदद इसमें ली जा रही है। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही जल्द इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। और पुलिस विभाग को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफ़ी तांडव मचा रहा है, जिसे लेकर अब मुंबई पुलिस दूसरी बार फिर रोडों पर तैनात हो गई है। लाउड स्पीकर के जरिए इलाके में अपील की जा रही है और भीड़ भाड़ की जगहों को बंद कराया जा रहा है। लगातार हालात बिगड़ते देख महाराष्ट्र सरकार जहां सक्रिय है, वहीं मुंबई पुलिस भी दूसरी बार अपनी कमर कस ली है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 47,000 से ज़्यादा, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 9,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या भीड़ भाड़ की जगह, हर जगह पर पुलिस के जवान तैनात है। जगह जगह दुकानें बंद कराई जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका फॉलो करें, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है और देश में दिन प्रतिदिन नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी इस समय पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अभी हाल ही में रीवा जिले में 57 केसेस एक साथ आए, जिससे जिला प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी बात है। और रीवा जिले में एक साथ 57 केस आना यह पूरे ज़िले के लिए बड़ी बात है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश देने का कार्य किया जा रहा है। अगर वहीं बात किया जाए रीवा जिले में अब तक जितने टोटल पॉजिटिव केस मिले हैं तो अब तक 4,622 केसेस हैं, जिनमें से आज दिनांक तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। जब से कोरोना का खतरा देश में फैला तब से लेकर अभी तक में रीवा जिले में 36 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं अगर अभी जो नए केसेस आ रहे हैं इनमें से कुल एक्टिव केसों की बात की जाए तो 249 एक्टिव केस रीवा जिले में हैं, जिसको देखते हुए रीवा जिला प्रशासन आम लोगों से बार बार यह अपील कर रहा है कि सभी लोग सतर्कता बरतें और कोरोना को एक मजाक के तौर पर ना लें। लगातार है ना रीवा जिले में कोविड की केसेस है ना बढ़ रही है। लगातार हम लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं शहर में नगर निगम के माध्यम से कि सभी लोग है ना मास्क पहने, अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। बट उसके बाद भी है ना कुछ लोगों के द्वारा ग्राहक को या व्यापारी को या कोई आम नागरिक हो उनके द्वारा मास्क को नहीं पहनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने वार्निंग के तौर पे मतलब जस्ट आज के लिए मतलब ऐसे लोग हैं जिसने ना पूरी तरीके से वायलेट किया है, उनके ऊपर है ना हम लोग ने जुर्माना डाले हैं और उनका दुकान आज है ना बंद किया गया है। और ये हम लोग लगातार है ना सचेत कर रहे हैं लोगों का कि मतलब इस प्रकार का है ना काम ना करें और स्पेशली कस्टमर्स आर गार्ड्स। आप सभी लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बना कर रखें। हालांकि अब इस पर सख्ती भी बरतना शुरू कर दिए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है और जो इस पर भी नहीं मान रहे हैं तो 1 घंटे खुली जेल में रखकर उन्हें समझाइश देने का कार्य किया जा रहा है। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है और जिसके अंदर पूरे कार्यकाल के अंदर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से कोविड काल के अंदर काम किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी किस तरीके से आमना सामना किया और लगातार कहीं ना कहीं जितनी भी कार्य किए हैं वो सारे माध्यम इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी। लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश होगी कि भारत का नाम रोशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके भी कार्य किए हैं वो सारी चीज़ इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाई जाएगी। मगर कोशिश जितनी है उतनी कहीं ना कहीं भारत का नाम जरूर रोशन होता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ाव तहसील के प्रांगण में वाले बाबा जी के महाराज जी का पटाभिषेक हुआ। ये स्वामी नंद पटाभिषेक चल ही रहा है और आप देख रहे हैं कुंभ में साधु संतों का जो आशीर्वाद दे रहा है। हम इससे ये समझते हैं कि कोविड को भी दूर भगाएंगे, लेकिन कोविड की जो गाइडलाइन है हमें मास्क पहन के रहना है, दूरी बना के रहनी है। जहाँ हमारे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और काफी गुरुजन मौजूद रहे। मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन पीयूष वालिया के साथ ANB न्यूज़, हरिद्वार। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। जालौन में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी, लेकिन इस अपील का पालन उनके विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में और देश में कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है, तो इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने जिले की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए
ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए और आम जनमानस और व्यापार मंडल से गुजारिश की गई कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आपकी विभिन्न गतिविधियाँ हैं, आप जिन उपायों का प्रयोग करते रहे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इनको आप निश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि इस महामारी से संकट निपट सकें। यहाँ तक कि शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना मास्क के लोगों को चालान काटने वाली पुलिस ही खुद मास्क नहीं लगा रही है, जिससे आम शहरियों के हौसले बुलंद देखे जाते हैं। मास्क को लेकर दुकानदार भी लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के ही लोगों को सामान बेच रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि ऐसे पुलिस कर्मचारी व ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ANB न्यूज मयंगराजपुर जालौन। मिर्जापुर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन उपासक आपको बता दें कि जिलाधिकारी मिर्जापुर और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा और थाना परिसर में चौपाल लगाकर संप्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर लोगों से अपील की गई चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने की। वहीं मगर पुलिस अधीक्षक द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। मुंबई से सटे पालघर जिले में आज रक्तदान शुरू हुआ गया। यहाँ पे तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में टीमा हॉल जो है, टीमा हॉल में रक्तदान किया जा रहा है। पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे के नेतृत्व में यहाँ पे रक्तदान हो रहा है। आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे सर खुद यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं, उनके साथ में बाकी पुलिस टीम भी है। पालघर जिला पुलिस दल ने और महाराष्ट्र शासन के आरोग्य विभाग इन लोगों ने मिलके यहाँ पे बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। इसका आयोजन दोनों विभाग ने मिलके किया है, जिसमें पालघर जिले के पतंग शाह कुटीर रुग्णालय, यहाँ की ब्लड बैंक और मुंबई के JJ हॉस्पिटल के ब्लड बैंक ये यहाँ मौजूद हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये पूरे हफ्ते भर के लिए चलाया जाएगा। परसों पालघर में हुआ था, उसमें 202 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोगों ने सहयोग दिया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जहाँ एक और खून की कमी महसूस हो रही है, वहीं पे पालघर के जिला अधीक्षक ने भी एक आदेश जारी किया था जहाँ पे रक्तदान शिविर करना बहुत जरूरी था। कई जगहों पे और भी इसी तरह के रक्तदान शिविर किए जाएंगे की जानकारी खुद पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने दी। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, बोईसर। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। अप्रैल शुरू होते ही पहली घटना मुख्यालय गौरीगंज से महज 4 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में लगी, जहां लोग लगातार अग्निशमन को फ़ोन करते रहे, लेकिन 1 घंटे बाद जब आग पर लगभग काबू पा लिया जाता है तब जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और तब तक लगभग सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती है। ऐसी एक घटना कल भी देखने को मिली जब गेहूं के खेत में आग लग जाती है और लगभग 4 से 6 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती है, तब जाके कोई अधिकारी वहां पर मौके पर पहुँचता है। इन्हीं सब घटनाओं पर राहत दिलाने के लिए अमेठी जनपद मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर गौरीगंज मुख्यालय स्थित विकास भवन के पास लगभग 4.4 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन केंद्र का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हाथों से 28 अगस्त 2019 को एक समारोह के दौरान किया था। लेकिन लगभग 19 माह बीत चुके हैं, इसके बाद भी मुख्यालय की हालत जस की तस बनी हुई है। इसे विभाग की उदासीनता कहें या शासन की उपेक्षा, अभी तक यहाँ के लोगों को अग्निशमन का जो भवन है वह हैंडओवर नहीं किया गया है और यहाँ पे जब भी आग लगती है तब वो लोग जो है या तो अमेठी या मुसाफिर खाना या जायज़ से अग्निशमन को फ़ोन करते हैं और वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तब तक लगभग सारी फसल जलकर राख हो जाती है। ऐसे में लगभग जब तक गाड़ियाँ पहुँचती हैं तब तक जितनी भी फसलें रहती हैं वो लाख हो जाती हैं। वहीं जब इस मामले पर जो है अग्निशमन अधिकारी से फ़ोन पर वार्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो है यहाँ पे विद्युत कनेक्शन ना होने के कारण इस भवन को हैंडओवर नहीं किया गया है। ऐसे में जब विद्युत कनेक्शन हो जाएगा हम इसको हैंडओवर कर देंगे। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब प्रशासन जगता है और कब लोगों को
इससे राहत मिलती है। जो भी भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है लोगों को इससे जो है राहत नहीं मिल रही है और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से वह दूर हैं। ऐसा तो फिलहाल वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज़। हम उज्जैन के आज उस पाटीदार हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पर खड़े हैं, जहां 2 दिन पूर्व फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने के कारण कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था। आग इतनी भीषण थी कि यहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजना पड़ा। ये वो आइसोलेशन वार्ड था जहां पे कोविड के पेशेंट भी रखे गए थे और इतनी अफरा तफरी का माहौल मचा था यहाँ पर कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड का पेशेंट कौन है और सामान्य पेशेंट कौन है। आपको हम दिखा दें कि यह हॉस्पिटल ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से एक छोटी सी सकरी गली है निकली हुई है, जिससे हम दमकल की गाड़ियाँ तक नहीं आ सकती हैं, ना ही एम्बुलेंस प्रॉपर रूप से आ सकती है। इस हॉस्पिटल के अंदर एग्जिट होने का कोई दूसरा साधन नहीं था जिससे मरीजों को बाहर निकाला जा सके। आज इस हॉस्पिटल में जो 4 लोग झुलसे थे, उन 4 झुलसे लोगों में से एक महिला की इंदौर में मृत्यु हो गई है। उसे आग बनने के बाद वो झुलस गई थी और उन 4 लोगों में से उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। उसमें से एक महिला की आज मृत्यु हो गई है। हम आपको ये भी बता दें, इसमें आग लगने के बाद कलेक्टर ने एक 5 सदस्यीय दल बनाया था जिसमें इसके आइसोलेशन वार्ड को उस दिन सील कर दिया गया था। जी हाँ, 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से जो घायल हुए थे और उनको दोनों को अरबिंदो तत्काल शिफ्ट कराया गया था। उनका इलाज भी शुरू हो गया था, लेकिन एक जो महिला थी उनका कल रात में निधन हो गया है, ऐसी अभी हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा सूचना दी गई है। इंदौर रेडियो कॉलोनी की वो रहने वाली महिला थी, तो उनके परिवार को भी तत्काल खबर हमारे द्वारा कर दी गई। देखिए, हमारी जो जांच रिपोर्ट है, 4 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट आज ही हमको प्राप्त हो रही है। उस जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर हमारी आगे कार्रवाई। लेकिन बाकी हॉस्पिटल चालू था। आज महिला की मृत्यु होने के बाद कलेक्टर साहब ने फिर आज इसके अंदर एक जांच कमेटी बनाई है जिसका निर्णय शाम तक आने की संभावना है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANV न्यूज़ के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। सूबे ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PGRS ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ 1905 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਦ ਮੈਂ 1905 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1905 ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ 4-5 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੁਵਿਧਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ PGRS ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।